जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। आपको पता है कि संडे का दिन भी हो, यहाँ पे छुट्टी का कोई दिन यहाँ पे नहीं होता। शेख रशीद साहब तो कहते होते थे, आपको याद है कि एवरी डे इज़ नॉट ए संडे। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो संडे जो है तो वो भी यहाँ पे काम का है, एक्टिविटी का है, मसरूफियत का रहता है। और दाद दें पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को कि कोई दिन जो है डल नहीं देने जाते। और मीडिया के लिए इवन संडे का दिन जो है वो भी छुट्टी का दिन नहीं रह जाता। आप कहेंगे जनाब तो फिर आप खुद ले लिया कर, लेकिन क्या करें, हमारा काम है इस पर ख़बर देना और ख़बर पे कोई तबसरा करना। आप लोग भी ऑफ कोर्स अपने घरों में बैठे हो, कोई ना कोई चीज़ आप भी सुनना चाहते होते हैं, कोई कमेंट, कोई कमेंट्री, वट जो भी है। क्योंकि पाकिस्तान बहुत यहाँ पे बुरे तरीके से प्रोटेसाइज हो चुका है और इसमें कोई बुराई भी नहीं थी कि हर ये बंदा जो है तो वो अगेन उसको पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, पॉलिटिशियंस का पता होना चाहिए, अपनी गवर्नेंस, अपनी हुकूमतों का पता होना चाहिए, ताकि ये जो आपकी लीडरशिप है आप उसको अकाउंटेबल कर सकें, उनके परफॉर्मेंस को जज कर सकें। और इतना शऊर मेरा ख्याल है होना चाहिए। और जो लगता है कि पाकिस्तान में ये तीनों चारों ये बड़ी पार्टीज़ जो हैं, इनके फॉलोअर्स जो हैं अपने अपने हवाले से वो शऊर रखते हैं। ये और बात है, बहुत कम लोग होते हैं जो ब्लाइंड, जिनको फॉलोअर्स नहीं कहा जा सकता कि लीडर ने जो कुछ कह दिया है बस वही हरफ आखिर है और उसके अगेंस्ट अगर किसी ने बात कर दी है तो जनाब उसकी खैर नहीं है। तो अगेन इससे मेरा ख्याल है माइंड सेट से निकलने की ये ज़रा ज़रूरत है। स्पेशली पाकिस्तान की एजुकेटेड क्लास जो है, जो ट्विटर पर है, सोशल मीडिया पर है, जो इन चीज़ों को समझती है, उनके जहन में जो आके उस पर कह सकते हैं लेसर ईवल पे भी बिलीव रखती है। मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारे लोग इतराज़ करते हैं, मैं लेसर ईवल का मैं कायल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये ख्याल है ये लेसर ईवल जो है ना अल्टीमेटली बिग ईवल में कन्वर्ट होती है जो ही उन्हें मौका मिलता है। बहरहाल आज की जो बड़ी मेरे लिए एक जो मुझे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी वो है मरियम नवाज़ साहबा की जो कल वाली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक थी। और इसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं जो मेरा ख्याल है उस तरीके के शायद पाकिस्तानी मीडिया ने उस पर बात नहीं की या उनको रिपोर्ट नहीं की। और मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई है कि इस तरह की बातें जो हैं क्या वाकई ये पब्लिक में ये जो लीडरशिप है वो लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। मुझे याद है कि जब ये आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं ये वहाँ पे ये उस पर गिरफ़्तार थे, जनाब मुशर्रफ दौर की बात है, उन दिनों मैं एक बुक पे काम कर रहा था, एक सियासत कई कहानियाँ, मुझे याद है। तो मैं उनसे जाकर मिला था वहाँ पर, तो उस पर एक दोस्त भी थे दो चार जिन्होंने मुझे कहा था, न्यूज़ में मैं रिपोर्टिंग करता था, प्रोफाइल में इंटरव्यूज़ उस वक्त कर रहा था। आई वाज वर्किंग ऑन ए बुक, एक सियासत कई कहानियाँ, जैसे मैंने कहा बड़ी हिट हुई थी किताब, कोई 18 के करीब उसके मेरा ख्याल एडिशन जो है ना वो उसके शाये हुए थे, अभी भी शाये होते रहते हैं। खैर मैंने जरदारी साहब से ये पूछने की कोशिश की माजी में व्हीलिंग डीलिंग आपके सीक्रेट कैसे रहे, किस तरह रहे। तो मुझे आज तक उनका वन लाइनर याद है, ये 2003 की बात मैं कह रहा हूँ। आप पिंडी एहसाब कोर्ट में बैठे थे, तो तकरीबन मेरा ख्याल है होने वाले 18 आप साल कह सकते हैं। तो उन्होंने एक लाइन कहा थी, उन्होंने कहा हुजूर मैंने अगर आपको सारी बातें अभी बता दी कि मैं क्या व्हीलिंग डीलिंग करता रहा हूँ, किन किन से खुफिया मुज़ाकरात मेरे अभी हो रहे हैं जनाब मुशर्रफ की टीमों से या ISI के जर्नल से या दीगर लोग जो हैं, तो मैं क्या सियासत करूँगा इसके बाद, मेरे ऊपर ट्रस्ट कौन करेगा, बात कौन करेगा। अब ये मेरे लिए तो ज़रा आप कह सकते हैं जर्नलिस्ट ये नुकसान था कि मुझे कोई बात बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स के हवाले से बात तो वो ठीक कर रहे थे कि अगर वो सीरे आके सारे सीक्रेट जो हैं वो शेयर करने ये शुरू कर दें कि मुझसे किन किन लोगों की क्या क्या मुलाकातें हुई, क्या बातें हुए, क्या हमने बैठ के गेम्स खेली जो कि डल्टी गेम्स होती हैं। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट डल्टी गेम्स, या लोग कहते हैं नहीं जनाब कि स्मार्ट मूव्स होते हैं, चेस की तरह आप इसको एंजॉय करते हैं सियासत को भी। खैर तो उन्होंने मुझे नहीं बताई थी बातें बहुत सारी। तो मरियम नवाज़ साहबा का जब मैंने ये उनका सुना है कि उन्होंने बहुत सारी अंदर की बातें बताई हैं जस्ट टू वो करने के लिए, ये पीपल्स पार्टी को उनको आईना दिखाने के लिए, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल हो सकता है कुछ 10-15 साल बाद मरियम नवाज़ साहबा जो हैं जब रिव्यू करेंगे तो उन्हें फील होगा कि यार ऐसी बातें जो है मीडिया पे अपने इतने जल्दी लेकर नहीं आते। अगरचे हमें इसका नुकसान है, पब्लिक को नुकसान है, हमें सूट करता है कि मरियम साहब हों, जरदारी साहब, बिलावल साहब, ये जो भी हैं वो चीज़ें ओपन करें, सामने लेके, ताकि हमें पता चले कि व्हीलिंग डीलिंग कैसे होती है, क्लोज डोर्स, बिहाइंड द डोर्स क्या पॉलिटिक्स खेली जाती है, क्या ऑफर्स हो रही होते हैं एक दूसरे को डिसलॉज वगैरह करने के लिए। तो मरियम साहब ने जो बात की है वो बड़ी अहम है कि जरदारी साहब ने PTM के उसमें उन्होंने इजलास में कहा था कि जनाब हम वहाँ पे एक उसमें लेके आते हैं, बुज़दार साहब को हटाते हैं, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं और पूरा मामला हमारे पास वो तैयार है। और उसके लिए उन्होंने परवेज़ इलाही साहब जो हैं स्पीकर हैं इस वक्त वहाँ पे असम्बली के, उनकी उन्होंने बात की थी कि वो रिप्लेस करने को तैयार है। उनके पास 10 वोट हैं और इतनी फ़र्क है बुज़दार साहब की और उनकी, उसमें ये जो इनका अलाइंस है PTM का, तो उनका ख्याल था कि ये आराम से मैनेज कर लेंगे। हम इमरान खान साहब को झटका देते हैं, पंजाब में देते हैं और इनकी वहाँ पे वो तख्त जो है ना उलट देते हैं। जितनी इनकी, क्योंकि उनके जहन में एक आया हुआ है साइकोलॉजिकल है इमरान खान साहब के, जैसे कभी कहा जाता था जिसका मुल्तान का किला मजबूत है, ये मैं पहले के हमलावरों की बात कर रहा हूँ, 300-400 साल पहले हिंदुस्तान में कंसेप्ट था कि जिसका मुल्तान का किला मजबूत है तो उसी की दिल्ली जो है ना, या दिल्ली जो है वो भी मजबूत रहेगी, कि दिल्ली की हुकूमत कायम रहेगी अगर मुल्तान आपका सिक्योर रहेगा। रीजन के बॉर्डर एरिया से सारे हमलावर जो आते थे वो आके सबसे पहला जो उनको आके पड़ाव पड़ता था, हमला होता था या सबसे ज़्यादा उनको डिफाई
किया जाता था, लड़ाई की जाती थी। पहली लड़ाई राइट फ्राम अफगानिस्तान, ये उसके बाद खैबर पास गुजरते सारे ट्राइबल एरियाज़, ये आज का जो हमारा KP है यहाँ से गुजरते पहली बड़ी लड़ाई मुल्तान पे होती थी। तो वो समझते जिसका मुल्तान मजबूत है उसका दिल्ली मजबूत है, मुल्तान गिर गया तो दिल्ली भी उड़ जाएगा, पानीपत से सीधा लड़ाई करते एंटर हो जाएंगे, कब्जा हो जाएगा। सेम यही कुछ अभी इमरान खान साहब के हवाले से भी कहा जाता है, समझा जाता है कि अगर इनका पंजाब मजबूत है तो इनकी यहाँ पे इस्लामाबाद भी मजबूत है। अगर पंजाब में अगर कोई वहाँ दरार को लगा दें, सेंध लगा दें, तो फिर शायद इमरान खान साहब जो हैं वो अपना मरकज़ भी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि MNAs मोस्टली जो है पंजाब से आते हैं, जो वहाँ पे उन्होंने थाना कचहरी SHO उन्हें लगवाने हैं, DPO लगवाने हैं, उन्हें डिप्टी कमिश्नर लगवाने हैं। लिहाजा अगर पंजाब में उनसे छीन लिया जाए तो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो तो 24 किलोमीटर पर रह जाएगी, और साथ में उसके KP के जो है 1.5-2 करोड़ के बाद वो इतना सिग्निफिकेंट वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नहीं रहता। सो उनकी ये रीडिंग थी कि अगर आपने इमरान खान साहब को धच कर देना है तो परवेज़ लाही को ले आते हैं, तो फारग कर देते हैं। तो खान साहब भी गए और इनकी हुकूमत भी गई। अब ये बातें उनकी PTM में हुई, जो अब ये मरियम नवाज़ साहबा ने बाहर निकाली है, वो जो उन्होंने अपना इस पर स्टैंड लिया है, प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि जनाब हमने इनकार कर दिया जी, हम जो है सेलेक्टर्स के साथ मिल के हम ये खेल खेलने को तैयार नहीं। उनका मतलब ये था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तैयार है, ये फ़ौजी क़यादत जो है मौजूदा मतलब जरदारी साहब की जो उन्होंने इंटरप्रटेशन की है वो तैयार है इस मामले में कि वो परवेज़ लाही को आगे करके इमरान खान साहब क्योंकि उनकी बात नहीं मान रहे। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि उनके खिलाफ एक तरह के पोलिटिकली तौर पर कू की जाए, और उनका जो मेन बंदा है जिसको वो हटाने को तैयार नहीं है, जो उनको बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, उस्मान बुज़दार साहब, उनको हम हटाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को इस पर कोई मसला नहीं है। चौधरियों की भी दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो हम ये काम कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि इस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे कि हम सेलेक्टर जो है ना उनकी बात पे वे हम ये आके कू करने को तैयार नहीं इमरान खान साहब के खिलाफ। इससे बेहतर है कि इमरान खान साहब और बुज़दार साहब जो है अपने 5 साल पूरे करें, हम 5 साल बाद इलेक्शन जो है ना वोट डाल लेंगे। इसको वो ले रहे हैं एज ए प्रिंसिपल स्टैंड। अब इसमें 2-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल स्टैंड की जो उन्होंने बात की, फिर मरियम नवाज़ साहबा जो है उन्हें वो फार्मूला भी नहीं मानना चाहिए था जो अभी उन्होंने एक्सेप्ट किया था, जिसके तहत उनके 5 सेनेटर बने। और ये फार्मूला जो है ये कराने वाले भी, इस पर एग्री कराने वाले थे वे ये परवेज़ लाही साहब थे, जिसमें ये क्यू लीग थी, जिसमें इमरान खान साहब थे, जिसमें पीपल्स पार्टी थी। इन्होंने बैठ के अपने बंदे सेनेटर जो है ना बांट लिए, फिर इलेक्शन नहीं होने दिया। ये 5 सेनेटर्स बने हैं जिसके नवाज़ लीग के, ये परवेज़ लाही साहब की वजह से बने कि उन्होंने डील करवा दी। उनको खतरा पड़ गया था कि हमारे बंदे ना तोड़ लिया जाए, उस वक्त परवेज़ लाही साहब को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब वो कहते हैं नहीं हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते। ये वैसे पॉलिटिकली तौर पर फैसला ठीक है इनका नवाज़ लीग का या मरियम नवाज़ साहबा का कि बुज़दार साहब से ज़्यादा नालायक हुकूमत कोई हो नहीं सकती। वो तो वोट बना रहे हैं, इमरान खान साहब जो हैं उनकी तमाम के तमाम वोट बैंक उनका ख़राब हो रहा है पंजाब में। उनके इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात भी अगेन उनके ख़राब होने के मेन रीज़न ये बुज़दार साहब बताए जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। वो एक उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जो हल्ला एक बना हुआ था एक्टिविटी पाकिस्तान का, पता नहीं यहाँ पर बड़ा एक जो लोग हैं बड़ा पसंद करते हैं कि एक बड़के मारी जाएँ, फिल्मी अंदाज में काम किया जाए, एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए। वो कहते हैं ना लुक बिजी डू नथिंग, बेशक वाला काम होना चाहिए। लेकिन वो अगर कोई इस तरह का बंदा आ जाए, ये तो वैसे लुक भी नहीं, ये उसमें बिजी भी नहीं है और ही इज़ डूइंग नथिंग। बुज़दार साहब का जो हिसाब है आजकल आते जाते 8-10 अफसरों को उन्हें ट्रांसफ़र किया, इधर कर दिया, उन्हें मुत्तल कर दो, वही शहबाज शरीफ साहब वाला काम उन्होंने पकड़ लिया। उनको भी समझ आ गया, अवाम और मीडिया बड़े इससे खुश होते हैं हटो बच्चों से। खैर, अब उनको ये था वहाँ पर कि अगर हम इनको लेकर आते हैं परवेज़ लाही को तो हमें इससे क्या फ़ायदा होना है। बात तो मतलब नवाज़ शरीफ साहब की या मरियम की ठीक है कि परवेज़ लाही के वज़ीर आला बन जाने से हमें कितनी नफ़लों का सवाब होना है, हमें क्या उसमें से मिलना है। सो बेहतर है कि एक उनकी हुकूमत रहनी चाहिए। प्लस एक जो मेन चीज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट के फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब के सॉरी उसमें इमरान खान साहब के दरमियान जो यहाँ पे एक आप कह सकते गल्फ़ है, एक यहाँ ब्रिज जो है वो नहीं हो पा रहा, फ़ौजी से खुश नहीं है। और इमरान खान साहब कई दफ़ा उनसे ये प्रॉमिस भी कर चुके हैं कि बुज़दार साहब को हटा देंगे, तो उनके दरमियान एक रिफ्ट रहनी चाहिए। हम क्यों उस रिफ्ट को ख़त्म कर दें और हम परवेज़ लाही को लें। अगरचे परवेज़ लाही साहब ने बड़ी इस पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने हमज़ा शहबाज का भी कहा जा रहा है, उनको भी बहर लाने में उनका भी बड़ा एक पॉजिटिव रोल रहा है। प्लस जब हमज़ा जेल में थे तो उनको उन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट में या वहाँ पंजाब असम्बली में बड़ी सहूलतें दी, उनको प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए। उनकी कोशिश ये थी परवेज़ लाही के किसी तरीके से हाउस ऑफ शरीफ जो है इनके करीब हुआ जाए। और कल को अगर कोई इस तरह का मौका जरदारी साहब बनाते हैं कि उनके वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश पूरी होती है तो कम से कम नवाज़ शरीफ साहब या हमज़ा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब मैंने एतराज़ ना करें। सो उन्होंने बहुत सारे उनको फेवर करने की कोशिश की थी। लेकिन अब आप दूसरी तरफ जो है नवाज़ शरीफ साहब इस गेम को ये समझते हैं कि अगर परवेज़ लाही साहब जो हैं मतलब जो भी कहें, मैं उनका बड़ा क्रिटिक हूँ बाज़ उनकी चीज़ों पर, लेकिन उनके दौर में हमने देखा है कि वहाँ पे काम भी हुए हैं। रूरल एरियाज़ में उन्होंने वहाँ पे वो पैसा जो था वो उन्होंने ट्रांसफ़र किया, शिफ्ट किया। और परवेज़ लाही के दौर में बहुत सारे काम जो है रूरल एरियाज़ में या आप कह सकते हैं लाहौर से बाहर भी पैसा खर्च हुआ। लोग आज भी उनका काम मानते हैं। उस्तादों की तनख्वाहें बहुत सारी उन्होंने बढ़ाई और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बड़े सारे काम इनिशिएटिव हुए। अब इस बात का इनको पता है शहबाज शरीफ साहब और कंपनी को कि परवेज़ लाही
में ये कैपेसिटी है कि वो कल को इस तरीके का वो काम कर सकते हैं कि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी जो नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, वो थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है। जो इस वक्त बुरा नाम बन रहा है इमरान खान साहब का PTI का बुज़दार साहब की वजह से, वो शायद वहाँ पे उसकी वजह से, परवेज़ इलाही की वजह से शायद वो नाम अच्छा हो जाएगा। सो उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी तरफ जरदारी साहब जो हैं वो ये चाहते थे कि इससे अगर हम हटा देते हैं यहाँ पे एक कैसे इमरान खान साहब उसकी कंसेंट के बगैर हम बुज़दार साहब को हटा देते हैं, जिसमें फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी होगी, तो यहाँ फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान जो हैं एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और उसका फ़ायदा जो है वो आके पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, वो गैप फिल हो सकता है। कोई नवाज शरीफ साहब की भी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। जो फेवर्स उनको चाहिए, जो वो इस वक्त को डील मारने के चक्कर में थे, जो उनको डील नहीं मिल सकी थी, वो डील भी दोबारा मिल सकती है। सो जरदारी साहब की ये कोशिश थी कि हम यहाँ इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान गलत फहमियाँ दूर करके हम करीब हो सकते हैं जो पॉलिटिक्स में होते हैं, और बगैर इस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आती। उनके जहन में ये चीज़ें थी। अब जो असल मसला था कि फ़ौज हमारी जो है उसके बहुत सारे स्टेक्स हैं इसमें, स्पेशली पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम जो मौजूदा भी है, क्योंकि इल्ज़ाम तो लगता है, सबको पता है जनाब कि वो उनको बैठ के सहारा दिए हुए हैं। अगर फ़ौज आज थोड़ी सी पीछे हट जाती है और इनसे हाथ उठा लेती है तो फिर इनके लिए, इमरान खान साहब के लिए समझा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें रन करना मुश्किल हो जाएगा। और आर्मी ने बहुत दफ़ा इनको कहा है इमरान खान साहब को, ये कोई राज नहीं है, और इमरान खान साहब मान भी चुके थे कि बुज़दार साहब और आपकी टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। पंजाब में बहुत सारी करप्शन की स्टोरीज आ रही हैं, स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो लोग जो हैं वो बड़ी उस पर बड़ी हद तक ये मुतनफ़र है। 12 करोड़ का सूबा है, बेशक आपका सिंध बलोचिस्तान KP भी ठीक हो जाए, लेकिन जब तक आपका पंजाब ठीक नहीं होगा, वहाँ पर तब्दीली नहीं आएगी, तो लोगों को कोई रियल तब्दीली नहीं लगेगी। लिहाजा जब आप पंजाब में कोई भी क्रिटिसिज्म होती है गवर्नेंस के रिलेटेड, स्कैंडल्स आते हैं, चीनी हो, दूध हो, दही हो, अंडा हो, जो भी छोटी मोटी यहाँ पे एक उनको मसले हो, सारी की सारी क्रिटिसिज्म जो है इस्टेब्लिशमेंट को भी शेयर करनी पड़ती है, इमरान खान साहब को भी करनी पड़ती है। इस्टेब्लिशमेंट को इसलिए करनी पड़ती है जनाब, आप लोग जो हैं इनके पीछे खड़े हुए हैं, लिहाजा आप इनको सपोर्ट देते हैं, इनको हटाया नहीं जा सकता, या आप इनको ले आए थे। अब ये वो बात है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बड़ा वो समझती है, एम्बेरस ये समझती है कि हमारा नाम बदनाम हो रहा है। सो उनके जहन में था कि जनाब कि आप बुज़दार साहब की बजाय किसी और एक्टिव बंदे को लेके हैं वज़ीर आला। बल्कि पिछले साल तो मुझे याद है मुहर्रम से ये पहले जो है तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये बाकायदा आके सहाफ़ियों को उन्होंने बताना शुरू कर दिया था कि भाई साहब हमारी बातचीत हो गई है, इमरान खान साहब राज़ी हो गए हैं और मुहर्रम के बाद इनको हटा दिया जाएगा, मुहर्रम गुजरने दें। अब दोबारा मुहर्रम आने वाला है, कुछ अरसे बाद हम देखेंगे। सो अभी तक वही बुज़दार साहब वहीं के वहीं हैं। फिर पिछले दिनों हमने फिर देखा था कि शायद सेनेट इलेक्शन से पहले कि फिर शायद बुज़दार साहब की छुट्टी होने वाली, परवेज़ इलाही साहब फिर दरमियान में आए गए, वो वहाँ पर सेनेट इलेक्शन भी गुजर गया, चेयरमैन सेनेट भी बन जाएगा, फिर भी वो सारी की सारी खामोशी हो गई। सो इस बात पर वो ये खान साहब बड़े डटे हुए हैं, जो उनको बता दिया गया है कि आपने बुज़दार साहब को नहीं हटने देना। अब इस्टेब्लिशमेंट इस पर लगता यही है कि असल जरदारी के साथ उन्होंने कोई डील करने की कोशिश की, जिसके ज़रिए जरदारी साहब ने आके उन्होंने पता फेंका कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बाला इमरान खान से हट के कुछ ये पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ ये अरेंजमेंट्स देखना चाहते कि खान साहब तो नहीं मान रहे, लेकिन हम वहाँ पे कोई कू करवा दें, पॉलिटिकल कू की बात कर रहा हूँ, चेंज करवा दें बुज़दार साहब को। और जरदारी साहब ने वो बात की। अब ये बात, ये मरियम नवाज़ का बहर निकालना, जरदारी को एम्बेरस करना या चीज़ें करना, अब कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है, ठीक है उनका तो बड़ा वो बना होगा कि भाई साहब कि क्या बात है कि आप लोग उस पर डट गए थे, इस पे आपने असूली मौक़िफ़ लिया। जब अगेन फिर मैं कह रहा हूँ, असूली मौक़िफ़ से ज़्यादा ये पॉलिटिकली उनको सूट करता है कि बुज़दार साहब भी वज़ीर आला रहें, कोई एक्टिव बंदा ना आए पंजाब में कि लोग जो है हाउस ऑफ शरीफ को भूल जाए, ये सूट करता है। सो उन्होंने वहाँ पर ये स्टैंड ले लिया। दूसरी तरफ अब जब इमरान खान साहब को ये पता चलेगा कि जरदारी साहब और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतने करीब आ चुके थे कि हटाना चाह रहे थे और उनको इसका पता भी अगर नहीं था, उस पर उनके दोनों के दरमियान किस तरह की रिलेशनशिप फ्यूचर में रहती है या नहीं रहती। बहरहाल ये वो पॉलिटिक्स है जो हम इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे ये ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे को डिसलॉज करने के लिए काम करते रहते हैं। इसमें सब क्या नतीजा निकलेगा, मरियम नवाज़ साहब बड़े इंतहाई गुस्से में हैं वो और बिलावल जो है दूसरी तरफ उतना गुस्सा नहीं दिखा रहे। कल उन्होंने कहा जी थोड़ा सा पानी पी लें, सांस ले लें, तो पॉलिटिक्स जो है ये इस तरीके की नहीं की जाती। बहरहाल देखते ये हैं कि जरदारी साहब ने ये जो कोशिश की थी, जिसको नवाज शरीफ साहब और उन्होंने उसको वो किया है, इसके क्या नतीजे निकलते आने वाले दिनों में। मुझे तो लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है PDM से वो साइड पर हो जाएगी, बल्कि एक तरह से साइड पे हो चुके हैं। बहरहाल लेट्स सी कि इसमें से तमाम पूरे क्राइसिस में से मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो कैसे एमर्ज करते हैं अपने आप को उसके डिसिप्लिन और एक प्रिंसिपल एक उसके पॉलिटिशियन के तौर पर। अगरचे मैं नहीं मानता कि उनके यहाँ कोई उस पर डिसिप्लिन है या उनके यहाँ कोई बहुत बड़ा एक उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड्स लिए हैं। अगर हाई मॉरल ग्राउंड थे फिर जनरल ये बाजवा साहब जो 3 साल मुद्दत मुलाजमत वोट डाला था ना, वो हमें नज़र आ गए थे कितने प्रिंसिपल हैं और कितना इनके यहाँ वो है एक हाई मॉरल ग्राउंड लेने वाली पार्टी है ये।